बहुत ही दुखद घटना की जानकारी मिली कि एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 243 यात्री थे, ऐसी सूचना मिल रही है। कई ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे और हॉस्पिटल से वो विमान हटाया है, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भी मारे गए हैं और जो विमान के यात्री थे वो भी मारे गए। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से इस घटना में गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, विदारक घटना है। ऐसा कैसे हुआ, सारी जानकारी हम लोगों को नहीं है। मैं किसी से यही प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, ईश्वर की आत्मा को अपने चरणों में और उनके परिवार पे जो ये अपार कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो सारे लोग इस घटना के बारे में जितनी अधिकतम मदद कर सकते हैं, लोगों की जो कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे अनुरोध है कि वो अपनी ओर से ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी देश में लगी हुई है और ये जनहित के मुद्दे हैं, सेवा काम, लोगों के मुद्दों पर संघर्ष का काम, उसके लिए पार्टी रणनीति तैयार की गई है। कल हमारा सर्किट शिविर है, इसमें भारत के महागठबंधन के बारे में जो मौजूदा राजनीति परिदृश्य है उसके बारे में, घटनाक्रम जो होगा देश में उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे कैसे हम लोग को बढ़ना है इसके बारे में। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा आम आदमी पार्टी हारी है, उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को पिछले 2 साल से हमारे काम को प्रभावित किया है। पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री ने मुझे जेल में डाल दिया। 3 रुपए कहीं से कुछ बराबर नहीं हुआ किसी के पास। तो एक मनगढ़ंत आरोप में हम लोगों को जेल में रखा गया। दिल्ली में सीवर का काम, पानी का काम, सफाई का काम, ये सारे काम रखे गए। उसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, इस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ। चुनाव आयोग के नीचे पैसे बांटे गए, चादरें बांटी गई, साड़ियाँ बांटी गई, लुक्का बांटा गया, लुक्का बांटा गई, मंत्रियों के घर में 30-30 देखिए, बार इस बात को कहता हूँ कि दूसरा नहीं किया तो कम से कम और जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार, सम्मान के साथ जिंदगी देने का। ये छोटा सा धन कमाने वाला है, इंसान की पूरी जिंदगी नहीं कमाई जाती। लगातार यूपी से इतिहास
40 50 साल से जो लोग कहते हैं तो बड़े ही सही बात से बागपत से गया, कर्नाटक से गया, कोई हमारे पूर्वांचल से गया, कोई बिहार से गया। आप मद्रासी कैंप की भर्ती बेचारे 70 साल से तीसरी पीढ़ी सर आपने नवाब के मुद्दे उठाए हैं, अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं नवाब क्या करेंगे आप अपना एजेंडा की तरफ से क्या होगा? देखिए स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष हमारी रणनीति का हिस्सा है और सही आज बहुत समझते हैं हमारे अध्यक्ष भाई वर्तमान नगर के देश और सवाजीत सिंह जी हैं, बागबाड़ा मुरादाबाद से चेयरमैन याकूब भाई, अंसार भाई हमारे चेयरमैन हैं, संजय पाल जी हमारे उसके अध्यक्ष हमारे प्रवक्ता है, हमारे तो हमारा अभी एक ही लक्ष्य जनता के संघर्ष करना, सफाई जैसे कुछ सेवा के कार्यक्रम जनता के बीच में जाते। आगामी विधानसभा में आप गठबंधन के साथ ही चलेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ? हम अभी पूरा फोकस अपना अगले साल होने वाले मार्च में होने वाले जिला पंचायत इसको अपना सेमीफाइनल मान के चलते हैं और उसके हिसाब से हमारी तैयारी का होगा। तैयारी किस मुद्दों पर चल रही है? जुलाई से हर घर संपर्क अभियान और जो हमारा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, आम आदमी के हितों का मुद्दा हम पहुंचाने का। एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल तोड़ने का, एक ही समुदाय के, उस पर आप क्या आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे? देखिए पहली बात ये समझ लीजिए कि ये किसी के संगे नहीं है। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 से अधिक मंदिर तोड़े गए, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? मोदी जी तोड़ रहे। अयोध्या में विकास के नाम पे कितने मंदिर और घर तोड़े गए, लोगों की रोटी मिलिट्री तस्वीरें आई। तो जहां भी इनको मौका मिल रहा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, लोगों के घर हो, दुकान हो, तो बुलडोजर चला रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को। अब इनकी राजनीति को आप कैसे रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि पहले लीगल प्रोसीजर आप फॉलो करें तब आप किसी का घर तोड़ सकते हैं। मेरे खुद के कई जनपद सफाई कर्मी के मकान तोड़ जिलाधिकारी, मैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ, हर बात के लिए चुपचाप बैठना वो ठीक रणनीति नहीं है और इसके लिए जनता को भी सड़कों में आना। जहाँ कहीं भी अगर आपके साथ अन्याय, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। एक लास्ट सवाल, इसलिए ये बार बार ये कहना कि ये बुरा वो बुरा, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें निकल के सामने आना, यही मैंने आज मीटिंग में कहा। सरकार की 11 साल क्या बताएंगे वो 2 करोड़ नौकरी का वादा उन्होंने किया था, एक पूरा किया। 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, 22,000 नौकरी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जाकर डालेंगे, वो तो खैर छोड़िए, झुकना निकला। काला धन का के नाम पे क्या किया उन्होंने? नोटबंदी किया और नोटबंदी के बाद जितना पैसा मार्केट में गया था वो सब वापस आ गया। मैं कह रहा हूँ मुद्दा आप बता दीजिए, किसान की आमदनी दोगुना हुई, महंगाई कम हुई हो, आप बताइए 15/10/2022 तक पक्का मकान बना हो, स्मार्ट सिटी बनी हो, बताइए क्या काम किया? कहना है कि अब इतना का जवाब नहीं मिल रहा, आशीर्वाद नहीं मिल रहा, इसलिए तमाम तरह की बातें करते हैं। देखिए ऐसा है, वो इस मामले में सीखते हैं, बहुत सही है, विपक्ष इतना फैल नहीं दे देगा। तो उनको तो ये है कि बस चिल्ला के मर जाए, हमें जो करना है वही करेंगे। अच्छा, जनता उनको वोट दे के जिता रही है तो सही सत्य जी एक जब तक वो हारेंगे नहीं तब तक वो यही बोलेंगे डॉक्टर। सत्य जी एक मामला अधूरा रह गया वोटिंग मशीन का, अब आप लोगों की जबान पर वोटिंग मशीन नहीं आ रही। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट तक की सबसे बड़ी अधिकतम लड़ाई हो सकती थी,
जो हमने लड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश उसमें आ गया है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।